पुलिस ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी है। हम लोगों ने खुद जा कर के सारी फुटेज वगैरह निकलवाई है और उनको बताया है हमने कि ऐसे हमारा बच्चा हमने वापस जाता हुआ देखा है। अगर वो बाई चांस कभी लेट भी हो जाती है तो किसी न किसी से फ़ोन ले करके मेरे को मैसेज करवाती है, मम्मी मैं 5 मिनट लेट हो जाऊँगी या मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँगी। पुलिस ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी है। उन्होंने बोला अभी रात का टाइम हो गया है, हम सुबह देखेंगे। सुबह का भी अब ये टाइम हो चुका है, मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं मिली है मुझे। और स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है। यहाँ पे मेरे साथ एक परिवार मौजूद है जिनका कहना है कि उनकी बच्ची कल सुबह 7 बजे घर से निकलती है स्कूल के लिए, लेकिन वो स्कूल तो पहुँचती है पर वहाँ से वो खुद ही कहीं और चली जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लड़की आखिर कहाँ गई? क्या वो अपनी मर्ज़ी से गई या वो किसी के कहने पे वहाँ से गई? अब क्या कुछ पूरा मामला था या लड़की को लेके उनके परिवार का क्या कुछ कहना है कि उनकी बेटी उस दिन किस तरह से घर से निकली थी? क्योंकि देखिए जो स्कूल का बच्चा होता है, अगर स्कूल में कम मार्क्स आ जाएँ या टीचर डाँट दे तो बच्चा स्कूल नहीं जाता। कभी-कभी वो स्कूल जाने से डरता है। तो क्या बच्ची ने अपने माता-पिता से इस बारे में कुछ बात की या क्या कुछ पूरा मामला था? ये हम परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। बेटी का नाम क्या है? जसमीत कौर। और उम्र क्या है बेटी की? 17 ईयर्स। जैसे कि हमने सुना है कि वो कल स्कूल के लिए निकली थी। कितने बजे आप लोग उसे खुद छोड़ के आए थे या वो खुद जाती है? 7 बजे इसके पापा इसको ऑटो में बिठा करके आए थे, हुँ, तो लगभग 10 मिनट लगते हैं उसको पहुंचने में। हुँ। तो ये 7:10 तक वहां पहुंच कौन गई। से स्कूल जाती बेटी? सर्वोदय कन्या विद्यालय विकासपुरी। ठीक है। कोई नहीं। वहां तक ये ऑटो से उतरी है, हुँ, बट वहाँ से ये वापस हो गई है, ये स्कूल नहीं पहुँची है। हुँ, बट जहाँ पर ये उतरी है इसके फ्रेंड्स ने इसको देखा है उतरते हुए। हुँ, तो उन लोगों ने, वो लोग रिक्शा पे थे, हुँ, तो उन्होंने सोचा कि हम तो पहले पहुँच गए तो ये इसको आने में टाइम लगेगा। हुँ, तो जैसे स्कूल गए, क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उनको भी ध्यान नहीं रहा। या तो लेकिन जब उन बच्चों को ध्यान में आया कि जसमीत क्लास में दिखाई नहीं हुँ, दे रही है, तो उन लोगों ने वो टीचर्स के पास गए और उनको बोला कि मैडम ऐसे ऐसे हमने जसमीत को देखा था, हुँ, लेकिन वो अब क्लास में है नहीं। हुँ, तो मैम का कॉल आया मेरे पास कि आपका बच्चा आज स्कूल आया है। तो मैंने कहा हाँ मेरा बच्चा स्कूल आया है। तो बोले वो स्कूल में नहीं है। हुँ, तो ऐसे बच्चों मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उसको हमने देखा है वहाँ पे उतरते हुए, हुँ, लेकिन वो स्कूल में नहीं है। हुँ। तो फिर हम सारे गए स्कूल में। जब वो स्कूल के लिए निकली थी, आपने रिक्शा में बिठाया, तो उससे 1 दिन पहले या उस दिन गए, कैसे थे उनके हाव-भाव, ठीक थी वो? बिल्कुल ठीक थी, घर से बिल्कुल ठीक गई है वो। हुँ, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसकी फ्रेंड का बर्थडे था तो मेरे को बोला उसने गिफ्ट ले दो, मैंने उसको रात को गिफ्ट भी ले दिया था अच्छा। कि भाई कल तू जाएगी तो गिफ्ट साथ में ले ले, बैग में रख ले। स्कूल की फ्रेंड का बर्थडे है, उसकी जो उसके साथ उसके बेंच पे बैठती है। उसी का बर्थडे था। हाँ जी। तो वो मैंने उसको दे दिया, वो ले करके भी गई। हुँ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर उसको ना जाना होता तो वो घर से ही नहीं निकलती। बिल्कुल, स्कूल हाँ। तक वो उतरी और वहाँ से वापस आई है, तो अब ये नहीं पता कि क्या हुआ है। कोई ऐसी बात उसने की हो कि कोई टीचर से परेशान है वो या कोई कुछ टीचर भी नहीं परेशान है? बताया उसने, बिल्कुल ठीक थी वो। कोई ऐसी बात जैसे आपको पता है रास्ते से आते-जाते लोग परेशान कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई ऐसा परेशान कर रहा है या नहीं, क्लास के कोई बच्चे परेशान उसने कर रहे कुछ बताया ही नहीं हमारे को। इस बारे में कोई बात नहीं हुई हमारे साथ। हैं? एफआईआर की आपने? हाँ जी। तो क्या कह रही है पुलिस अब? पुलिस यही कह रही है कि हमने एफआईआर कर लिया, अब हम अपने तरीके से देखते हैं। थाना कौन-सा है? विकासपुरी। तो जो पुलिस ने आपकी कोई हेल्प की इसमें कैमरा वगैरह निकालने में? पुलिस ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी है। हम लोगों ने खुद जा कर के सारी फुटेज वगैरह निकलवाई है और उनको बताया है हमने कि ऐसे हमारा बच्चा हमने वापस जाता हुआ देखा है। हुँ, बट उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। उन्होंने बोला अभी रात का टाइम हो गया है, हम सुबह देखेंगे। सुबह का भी अब ये टाइम हो चुका है, मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं मिली है मुझे। वीडियो में आपने लास्ट कहाँ तक देखा लड़की को जाते हुए? लड़की को हमने विकासपुरी चौक तक जाते हुए देखा था, रेड लाइट तक। अच्छा, वहाँ तक वो खुद जा रही थी पैदल? वहाँ तक वो खुद जा रही थी। हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर जा कर के सबसे हमने बोला, रिक्वेस्ट करी कैसे हमारा बच्चा मिसिंग है, तो उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट कोऑपरेट किया, किया और उन्होंने हमें दिखाई भी, फुटेज दिखाई। फुटेज वगैरह दिखाई उन्होंने। और उसी से हमने आइडिया लगाया कि वो वहाँ तक तो गई है, बट उसके बाद कहाँ गई
तिलक नगर वाली साइड को गई है या उत्तम नगर वाली साइड को गई है, वो हमें नहीं पता। तो उस साइड कोई कैमरा नहीं है जिससे आप देख सकें या हेल्प हो सके? वो तो अब सरकारी जो लगे हुए हैं, पुलिस को बताया फिर आपने कि यहाँ पे कैमरा लगे, इसमें देखें वो लोग? वो उन्होंने बोला कि हाँ हमने उनको बताया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से तहकीकात करेंगे। वो ये बोल रहे हैं। हाँ जी। सर आप पिता हैं जसमीत के? हाँ जी। पुलिस का सर कैसा कोऑपरेट है आप लोगों के साथ? कुछ कोऑपरेट कर रही है पुलिस या इस मामले को किस तरह से ले रही है? नहीं, पुलिस तो अभी कुछ ढंग से कोऑपरेट कर नहीं रही है। उन्होंने अभी कंप्लेंट कह दी, कंप्लेंट लिख लिया आपको, यहाँ में 24 घंटे में, जैसे वो कहते हैं भी। 24 घंटे हो गए इस हाँ, 24 घंटे तो हो ही गए ना उसको। कल सुबह 7 बजे से अब सुबह 7 बजे तक 24 घंटे हो ही गए। कल हम गए थे, उन्होंने हमें खाली कंप्लेंट नंबर दे दिया था कि भाई आप अगले दिन आके उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेना। आज सुबह हम गए हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके आए हैं। तो बाकी वो जो यहाँ पे जो मेन वो हैं उसके, उन्होंने फिर वो कहा कि वो कोर्ट गए हुए थे, वो कह भी मैं 3-4 बजे तक वापस आऊँगा। तो कॉपी तो उन्होंने ले ली थी, फिर हमने जो उन्होंने सीरियस नहीं ले रही पुलिस हाँ, केस को? हमने उन्होंने हमारे से फ़ोटोएँ वगैरह मांगी थी, 12 फ़ोटोएँ मांगी थी भी, अलग अलग एंगल से। बेटी की, हाँ। हाँ, तो जिस एंगल से जैसे फ़ोटोएँ मांगी थी हमने उनको दिया है जाके सवेरे, और कंप्लेंट की कॉपी उन्होंने हमारे को दे दी। और बाकी अभी वो कह रहे जी हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, आप भी अपने हिसाब से ढूंढ लो सर जैसे जैसे बेटी फ़ोन यूज़ करती हो, कोई ऐसी चीज़ पता चले, जैसे आपको पता है आजकल बच्चों के रिलेशन वगैरह होते हैं, लड़का लड़की रिलेशन में, कोई ऐसा एंगल सामने? नो, ऐसा कोई एंगल, बच्चा सीधा साधा बच्चा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ सुबह मैं उसको छोड़ के आता हूँ, वो अपने आप आ जाती है वहाँ से। रिक्शा वगैरह जो है स्कूल से 9th क्लास 4 साल हो गए लगातार जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला चांस है, मुझे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फ्रेंड्स वगैरह से पूछा उसके, उनका क्या? एक फ्रेंड्स है, उसको पूछा, वो भी वही पढ़ाई के रिलेटिव जो बात होती है जैसे नॉर्मली उस तरीके की उससे बात होती है। हमने 2-3 बार उसकी, एक ही फ्रेंड है स्कूल की, उससे पूछा है। फालतू किसी से उसकी बोलचाल भी नहीं है इतनी। गर्ल्स स्कूल था ये? हाँ, गर्ल्स स्कूल है, कन्या विद्यालय है उसका। टीचर्स वगैरह से पूछा, प्रिंसिपल से? टीचर से पूछा है, फिर स्कूल में जाके फुटेज वगैरह भी चेक करी है मुझसे रिक्वेस्ट करके। टीचर से उसने फुटेज भी चेक करवाई है, पर उसमें हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। क्या फिर सर, अगर एक पेरेंट्स होने के नाते आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, फिर क्या कुछ हुआ होगा? हम तो यही चाह रहे हैं कि बच्ची किसी तरीके से अपने घर आ जाए, वापस आ जाए। परेशान तो नहीं थी वो किसी बात? नहीं, परेशान नहीं थी ऐसा किसी लगा को लेके। उनके उसके व्यवहार साथ हुआ क्या है ये तो ऊपर वाला जाने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो देखिए, आपने माता पिता की बात सुनी कि बेटी जो इन्होंने बताया कि वो बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी, कोई मत ट्यूशन जाती थी वो? नहीं, घर पे ट्यूशन, घर पे ट्यूशन है, उसके चाचा खुद पढ़ाते हैं, वो उसी के पास। ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं जाती? अगर वो बाई चांस कभी लेट भी हो जाती है तो किसी ना किसी से फ़ोन ले करके मेरे को मैसेज करवाती है, मम्मी मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगी या मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगी। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है विकासपुरी स्कूल का, इनका घर उत्तम नगर में है, और इनका कहना है कि सुबह ये लड़की को रिक्शा में बिठाते हैं, जिसके बाद वो स्कूल पहुंचती है, लेकिन स्कूल गेट से ही वो वापस हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लड़की वापस होकर जाती कहाँ है? जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज इन्होंने देखा, लड़की अकेली जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उससे आगे लड़की कहाँ गई, ये माता पिता का सवाल है। पुलिस प्रशासन जो है, विकासपुरी थाना यहाँ पे लगता है, और पुलिस प्रशासन कोई भी मदद सही तरीके से इनकी नहीं करी। देखिए, 24 घंटे से ऊपर इस पूरे मामले को हो चुके हैं, और अभी तक पुलिस जो है कोई भी ऐसी बात इन माता पिता के आगे नहीं रख पाई है जिससे इन्हें थोड़ा बहुत आश्वासन हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।